हेलो दोस्तों, 17 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में आए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जीएस के जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है? ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हरिशेण। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, सोनपुर मेला पशु मेला हर साल भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य के आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हड़ कहा जाता है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो याद रखेंगे ये किसकी साहित्यिक कृति है? तो ये कृति है महाकवि कालिदास की सॉरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखेंगे जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुनाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर डी अशोक का वृक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे प्रदेशों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में से किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लिंक्डइन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो याद रखेंगे हुरका बोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो याद रखेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है निवेश मित्र। अगला, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे विमुद्रीकरण मीन्स होता है नोटबंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचन वध या अनुदान के सहित धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे होल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी धृति कहा जाता है। ठीक है, धृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फिशिंग। ठीक है। अगला, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, इसमें क्या था कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये इसका नहीं होगा, जीएसटी से संबंधित ये कोई बात नहीं है, यहाँ पर वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसको याद रखना ही होता है, पता ही है, कांडला बंदरगाह है जिसको दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो गांधीनगर गुजरात में रखी थी, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका अवार्ड का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसका नाम था। आगे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे इटली इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो याद रखेंगे कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा। अगला निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके GS के क्वेश्चन, कंप्लीट हो गए, मैच कर लीजिए।